बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में आप लोगों के साथ एक 3 से 4 साल की बच्ची का बहुत स्टाइलिश, बहुत खूबसूरत एक ट्राउज़र बना रही हूँ और बॉक्स प्लेट के साथ ट्राउज़र हम बनाएँगे। 19 इंचेस इसकी तैयार लेंथ रखेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग ही फैब्रिक लिया है। अब यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ, मेरे पास ना इस तरह के ये ब्रांडेड पीसेज़ आए हुए थे, बस इस यही लंबाई थी इसकी और यही चौड़ाई थी। तो मैंने कहा कोई मसला नहीं है, स्ट्राइप्स टाइप का ये प्रिंट है, तो हम इसके ऊपर इसको अटैच कर लेंगे, जोड़ पता भी नहीं चलेगा हमारा और हमारी डिज़ाइनिंग भी अच्छी-सी बन जाएगी। आपके पास तो ज़ाहिर है पूरा फैब्रिक होगा, तो आपने सेम यही प्रोसेस फ़ॉलो करना है, सिवाय इसके जॉइंट लगाने के या अटैच करने के, ठीक है ना? अब इसका हाफ पार्ट हमने अटैच कर लिया, इसको अलग कट कर लिया और अब ये ऊपर-नीचे हमने इसको इस तरह से सिलाई लगा लेनी है, हाफ-हाफ इंच फैब्रिक में मार्जिन्स की सिलाई रखते हुए और इस तरह से जब सिलाई लगा लेंगे, तो ऊपर-नीचे हमारे पास येलो फैब्रिक आ जाएगा और सेंटर में हमारे पास शॉकिंग पिंक कलर का आ जाएगा। अब आपको ये दिखा रही हूँ, दोनों फैब्रिक को मैंने ना फ़ोल्ड कर के इस तरह से रख लिया है और ऊपर वाली साइड दोनों की फ्रंट साइड है, तो इसलिए आपने ध्यान रखना है, सारा प्रोसेस इसी तरीके से फॉलो करना है, जो भी आपका साइज़ हो या आपकी बच्ची का साइज़ हो सिर्फ, ठीक है? तो अब यहाँ पर देखें, ऊपर वाले दोनों की जो मैंने आपको मेंशन भी कर दिया फ्रंट पार्ट है, तो अब यहाँ पर हमने फ्रंट पार्ट को क्या करना है, बैक पार्ट से एक्स्ट्रा रखना है, बढ़ा के रखना है 5.5 इंच, ठीक है? तो 5.5 इंच बंद वाली साइड से हम इसको निशान लगाएँगे, ओपन वाली साइड से हमने निशान नहीं लगाना, बंद वाली साइड से लगाना है, ठीक है? तो ये देखें, अब यहाँ पर 5.5 इंच मैंने निशान लगा लिया है, इस तरह से। और उसके बाद हम यहाँ पर बिल्कुल एक कट लगा लिया है, सिर्फ़ ऊपर वाली साइड पे ही लगाना है क्योंकि ये फ्रंट पार्ट होगा और एक स्ट्रेट लाइन हम इसको ड्रॉ कर देंगे, ठीक है? इसी तरीके से ये वाला पार्ट लेंगे, इसका सामने वाला, इसमें भी हमने सेम इसी तरह करना है, बंद वाली साइड से हमने यहाँ पर ये देखें इस तरह से निशान लगा लेना है 5.5 इंच का और स्ट्रेट लाइन हमने एक ड्रॉ कर देनी है। अब उसके बाद एक दूसरे के ऊपर इन दोनों को पार्ट्स को रख देंगे दोबारा, ये देखें इस तरह से। बंद वाली साइड मेरी साइड के ऊपर है, इधर इधर इसकी, और ओपन साइड मेरी ऑपोजिट साइड पे। अब हमने क्या करना है, जो 5.5 इंच का निशान लगाया था ना, उसका जो बिल्कुल हाफ बनता है, सेंटर बनता है, उस सेंटर पॉइंट के ऊपर एक निशान लगाएंगे, ठीक है? यानी कि 5.5 इंच का हाफ बनता है 3.25 इंच, तो हमने उसके उसके अकॉर्डिंग निशान लगा लिया सेंटर में, ठीक है? अब उसको फोल्ड कर दिया। फोल्ड करने के बाद अब हमने सारी ट्राउज़र की उसी तरह कटिंग करनी है जैसे हम लोग नॉर्मल कटिंग करते हैं, ठीक है? ये देखें इस तरह से। अब यहाँ पर मैं ऊपर बेल्ट अटैच करूँगी क्योंकि हमने बॉक्स प्लेट डाली है, तो यहाँ पर तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम इसको एज़ इट इज़ इलास्टिक के लिए मार्जिन रखें, तो आपने बेल्ट ही अटैच करना है। तो 1.5 इंच का मैं बेल्ट रखूँगी और नीचे वाली साइड के ऊपर फिर हमारे पास पौने 2 जितनी भी 1.5 पौने 2 इंच हमारे पास एक्स्ट्रा लंबाई बचेगी ना, तो हम उसको मार्जिन में ले लेंगे। अब क्रॉच की जो लेंथ रखूँगी वो 8.5 इंच रखूँगी, तो मैंने 8.5 इंच का निशान लगा लिया बेल्ट वाले फैब्रिक को मिलाते हुए, उसको इंक्लूड करते हुए, ठीक है? और वेस्ट लाइन जो रख रही हूँ 7 इंच रखूँगी मैं, बिल्कुल परफेक्ट रहेगी ये। और उसके बाद अब ये देखें, यहाँ से हम इसको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे, 7 इंच वेस्ट लाइन और 8.5 इंच से मिला देंगे। फिर एक बॉक्स की शक्ल देंगे और 2 इंच यहाँ से हम बढ़ा देंगे। अब इसको यहाँ से क्रॉच वाली साइड से ये हमारे पास 9 इंच की जो है वो तैयार हो जाएगी। ऊपर से वेस्ट लाइन हमने 7 इंच रखी है, यहाँ से हमने 2 इंच बढ़ा दी है। ये देखें इस तरह से अब इसको गोलाई में कट करेंगे। अब आपने बॉटम की जितनी भी विड्थ रखनी हो, जैसे मैंने उतनी ही रखनी है, तो बस यहाँ से इस तरह से इसको फोल्ड कर दिया है। और उसके बाद अब आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ, ये देखें 9 इंच बनी है, हाफ इंच एक्स्ट्रा है, वहाँ से हम इसको सिलाई कर देंगे। अब हमने इसको सीधा कर दिया है, अब सारे निशान को हमने पार्ट को खोल देना है, रॉन्ग साइड की तरफ निशान नहीं लगेंगे। अब इसकी सीधी साइड फ्रंट साइड की साइड लगेंगे, ठीक है? अब यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, फिर ये दोनों फ्रंट पार्ट ऊपर की तरफ है, ठीक है? दोनों के आमने-सामने वाले हमारे फ्रंट पार्ट आएँगे। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, क्रॉच वाली साइड से 3 इंच का निशान लगाना है। बहुत आसान तरीके से आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आप फटाफट से बना लें, अपना हो या बच्ची का। अब 3 इंच का जो निशान लगा लिया, अब हमने क्या करना है, उसके बाद मेरे पास 3 इंच का मार्क लगाने के बाद जितना भी फैब्रिक बचता है, ठीक है? जो भी बचता है तो उसका, अब जैसे मेरे पास ये बचा है फैब्रिक, ये देखें इस तरह से 3.25 इंच यानी 6.5 इंच बचा है मेरे पास, ठीक है ना? तो अब उसका हाफ कितना बनता है, 3.25 इंच। तो उसके सेंटर में हम निशान लगा लेंगे। तो ठीक है, अब हमने 3.25 इंच का बन गया, जो भी उसका हाफ बनता है, उसको मैंने
हाफ करके 3.25 इंच का निशान लगा दिया। अब जो एक्स्ट्रा पार्ट रखा था ना हमने 5.5 इंच, तो 5.5 इंच का जो निशान लग बनता है, तो उस 3.25 इंच के निशान के बाहर से दोनों साइड के ऊपर हमने पौने 3 इंच का निशान लगा लेना है, ठीक है। ये बहुत आसान तरीका है, दोबारा आपको ना समझ में आए तो रिपीट करके वीडियो देख लीजिएगा। बहुत आसान है, सेंटर से क्रॉच वाली साइड से 3 इंच का निशान लगाना है, फिर जितना भी बचता है उसका हाफ लगाना है। फिर उस हाफ के बाहर जितना हमने टोटल एक्स्ट्रा फैब्रिक फ्रंट पार्ट रखा था, यानी फ्रंट पार्ट हमने एक्स्ट्रा कितना रखा था 5.5 इंच, तो उसका जो भी हाफ बनता है 3.25 इंच, तो 3.25 इंच के दोनों साइड के ऊपर पौने तीन इंच निशान लगाएंगे। और इस तरह से देखें बॉक्स प्लेट की शक्ल दे दी है हमने। अब बॉक्स प्लेट शक्ल देने के बाद हमने क्या किया, उसको अच्छे से आयरन कर लिया। अब आपको यहाँ से दिखा रही हूँ वेस्ट लाइन देखें 7 इंच बनी है। तो ये वाली चीज़ आपने रखनी है बिल्कुल परफेक्ट, इसी तरीके से आपने फॉलो करनी है। अब आपने जितनी भी लंबाई रखनी हो आप रख सकते हैं, आपकी मर्जी है, यानी लंबाई में जितनी भी बॉक्स प्लेट रखनी हो। तो मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं रखूँगी, लेकिन आजकल लंबी भी चल रही है, यानी नीचे तक भी चल रही है। मैं यहाँ पर सिर्फ 5 इंच की रखूँगी, तो 5 इंच पे निशान लगाऊंगी, ये देखें इस तरह से बॉक्स प्लेट का। और यहाँ पर मैं इसको सिंपल बिल्कुल किनारे-किनारे पे इसकी सिलाई लेकर आएँगे हम, ऊपर की साइड पे ही लगाएँगे डायरेक्ट। अब यहाँ पर ना आपको मैं दोबारा एक बार जल्दी-जल्दी में बताऊँगी। देखिए 3 इंच का निशान लगा लिया, जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा 6.5 इंच बचा था, उसका हाफ पे निशान लगाया। उसके हाफ इंच के बाद जितनी जल्दी दिखाया ना उतनी जल्दी-जल्दी बोलूँगी भी। उसके बाद हमने 5.5 इंच जो एक्स्ट्रा रखा था, उसका हाफ लिया पौने 3 इंच, उस 3.25 इंच के दोनों साइड के ऊपर पौने 3 इंच का निशान लगाया। इस तरह से बॉक्स प्लेट बनाई, बॉक्स प्लेट बनाने के बाद अच्छे से आयरन किया। आयरन करने के बाद अब आपको लग रहा है फ्रंट पार्ट का हमें इसको खोलेंगे, बैक के बराबर करेंगे। 7 इंच इसकी हमारे पास जो वेस्ट लाइन रखी थी सेम वही आपके पास 7 इंच आपकी चौड़ाई तैयार आ जाएगी जो हमने रखनी थी। उसी के अकॉर्डिंग आपने अपनी बच्ची की सारी कटिंग करनी है, ठीक है? तो ये चीज़ आपने इसको ध्यान रखना है। उसके बाद 5 इंच लंबाई का निशान लगाएँगे और इसके ऊपर डायरेक्ट हम इसके बिल्कुल किनारे-किनारे पे लाके सिलाई कर देंगे और ये देखिए हमारी यहाँ पे बॉक्स प्लेट यहाँ से बन गई है। तो परफेक्ट तरीके से मैंने आपको कोशिश की है बताऊँ, इतनी आसान तरीके से और इतनी डिटेल से आपको कोई नहीं बताएगा, सिवाय कंवल किड्स या कंवल फैशन डिज़ाइनर पे आपको ये सारी डिटेल से वीडियो इंशाल्लाह मिलती रहेंगी। तो अब क्या करना है हमने इस चीज़ को भी प्रोसेस आपने देखना है, फ्रंट को फ्रंट से मिलाएँगे, क्रॉच को क्रॉच से मिलाएँगे, सिलाई लगा देंगे, बैक पार्ट को बैक पार्ट से मिलाएँगे और इसकी क्रॉच की भी सिलाई लगा देंगे। अब फ्रंट फ्रंट से जुड़ गया है, बैक बैक से जुड़ गया है, इसको इस तरह से खोलेंगे। खोलने के बाद ये देखें फ्रंट साइड हमारी फ्रंट सामने की तरफ आ गई और ज़ाहिर है जैसे फ्रंट साइड होती है और बैक बैक पे चली गई, ठीक है? तो अब यहाँ पर क्या करना है, बेल्ट अटैच करना है, प्लेट्स हमारी ऑलरेडी डल चुकी हैं। आपको ना इंशाल्लाह इसी टाइप का ट्राउज़र ना ईद के लिए देखिएगा, आपको फर्स्ट चैनल या सेकंड चैनल के ऊपर बहुत प्यारे डिज़ाइन के साथ अच्छी सी बच्चियों का इंशाल्लाह ज़रूर बनाऊँगी एक बॉक्स ट्राउज़र, ये बॉक्स प्लेट का ट्राउज़र जिसमें मैं थोड़ा-सा कोई गोटे वगैरह का भी टच दूँ। अब यहाँ पर बेल्ट के लिए मैंने ना 4 इंच लंबाई में बेल्ट लिया है, चौड़ाई आपने जितनी आपकी ट्राउज़र की चौड़ाई बन रही है उससे आपने 1 इंच बढ़ा के चौड़ाई ले लेनी है, ठीक है? 1 से 1.5 इंच आप बढ़ा लें, बाद में एक्स्ट्रा हो कट कर दें, कोई मसला नहीं है, कम नहीं पड़नी चाहिए। अब उसके बाद क्या करना है, फ्रंट वाले पार्ट से मिलाएँगे, हमने इसको रखना है ट्राउज़र की उल्टी वाली साइड के साथ मिला के, बेल्ट की सीधी साइड ट्राउज़र की उल्टी साइड से मैच करनी चाहिए। और उसके बाद ये देखें इस तरह से आपने बैक वाले पार्ट से 2-2 इंच छोड़ देना है फैब्रिक और उसके बाहर से फिर आपने इस तरह से सिलाई लगा देनी है, इसको आपस में मिला देना है, ये देखें इस तरह से। पूरा आपको घुमा के दिखाऊँगी। दोनों साइड से बैक वाले जो आसन है ना, वहाँ से दोनों साइड से आपने 2-2 इंच छोड़कर फैब्रिक को सिलाई लगा देनी है। 2 से डेढ़ से 2 इंच छोड़ दीजिए। उसके बाद आप ये देखें सिलाई मैंने लगा ली, इस तरह से ये देखें आपस में मिलानी है। दोबारा आपको दिखाया है कि बेल्ट की सीधी साइड और जो है वो ट्राउज़र की उल्टी साइड एक दूसरे को फेस करेगी। तो 2 इंच फैब्रिक जो छोड़ दिया था, अब मैंने क्या किया आपस में इन दोनों को मिलाया, सिलाई लगा दी। अब हाफ इंच हमने एक्स्ट्रा छोड़ना है, बाकी जितना भी एक्स्ट्रा होगा हम उसको कट कर देंगे। हाफ इंच एक्स्ट्रा क्यों छोड़ना है कि आपस में मिलाकर हमने इसको सिलाई करनी है, ताकि यहाँ से भी हमारा बेल्ट जो है वो जॉइंट हो जाए। ये देखें, इसका भी हमने इसी तरीके से बराबर पूरा आपने लगाना है और आपने थोड़ा पूरा अंदाज़ा लगा के आपने एक्स्ट्रा हाफ इंच छोड़ के कट करना है। ऐसा ना हो कि आपका बराबर पूरा-पूरा कट कट जाए और आपके पास फैब्रिक ना बचे बेल्ट का, तो इसीलिए आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। उसके बाद ये देखें हाफ इंच जो भी हमने एक्स्ट्रा लिया है, इन दोनों को आपस में मिलाएँगे, रॉन्ग वाली साइड ऊपर की तरफ है, दोनों की सिलाई लग गई है हमारी। अब हमने जो 2-2 इंच एक्स्ट्रा छोड़ा था, उसको इसके साथ आसन से मिलाएँगे, इसको भी हम यहाँ से बंद कर देंगे और सिंपल एक सिलाई लगा लेंगे।
तो ये देखें सिलाई मैंने लगा ली। अब इसको हमने खोलना है। खोलने के बाद अब क्या करेंगे, सीधी वाली साइड की तरफ ये लेकर आएँगे और इस तरह से 1 इंच का हमने सेंटर में होल छोड़ना है और उसके बाद हमने इस तरीके से इसको सिलाई लगा देनी है पूरे अराउंड, पूरा घुमाते हुए। अब जो होल छोड़ा है तो यहाँ पर लास्टिक ली है मैंने और लास्टिक की जो लेंथ ली है वो मैंने 15 इंच ली है। इस तरह से सेफ्टी पिन की मदद से हम इसको एक साइड से एंटर करके दूसरी साइड से एग्ज़िट करेंगे। फिर जो 1 इंच का इलास्टिक को लॉक कर देंगे एक-दूसरे के ऊपर रखकर और फिर उसका जो 1 इंच का होल छोड़ा था हमने उसको भी हम सिलाई कर देंगे। ये देखें इस तरह से और उसके बाद हमने इलास्टिक को खींचना है और सेंटर में इसकी हम खींच-खींच कर सिलाई लगा देंगे। तो ये देखें यहाँ से हमारा तैयार हो गया है बॉक्स प्लेट वाला ट्राउज़र। अब उसके बाद हमने नीचे वाले पार्ट के ऊपर क्या करना है, जितना भी एक्स्ट्रा हमने रखा हुआ था उसको हमने बराबर रखना है। बराबर रखने के बाद हमने यहाँ पे इसके कट्स लगाने हैं। तो ये देखें इस तरह से और उसके बाद जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसको इस तरह से कट करेंगे, वो सॉरी फ़ोल्ड करेंगे। फ़ोल्ड करने के बाद अच्छे से आयरन करेंगे। फिर उसके बाद इसको डबल फ़ोल्ड कर देंगे और अच्छे से हम इसको आयरन करेंगे। और ये देखें, अब हमने इसको सिलाई लगानी है। सिलाई किस प्रोसेस से लगाएँगे, इस तरह से लेना है। ये डायरेक्ट सिलाई नहीं लगानी है आपने। एक फैब्रिक को इसी तरह रखना है, दूसरे को खोल देना है, दूसरे को इसके ऊपर उल्टा लेकर आना है और गुम सिलाई के साथ हमारा ये यहाँ से ब्रांड स्टाइल में हमारा ये तैयार हो जाएगा। यहाँ से पाँचा फ़ोल्ड हो जाएगा, जो कि गुम सिलाई के साथ होगा ब्रांडेड तरीके से। अब यहाँ से हम सिलाई लाएँगे, क्रॉच तक लेकर जाएँगे और यहीं पे एंड कर देंगे। फिर दूसरे पाँचे से शुरू करेंगे, फिर क्रॉच पे लेके जाएँगे और इस तरीके से इसको ये देखिए फ़ोल्ड करेंगे तो एक गुम सिलाई के साथ हमारा पाँचा फ़ोल्ड हो जाएगा। और फिर उसके बाद इसकी हमने डबल फोल्डिंग जो है इधर भी एक सिलाई लगा देंगे और हमारे यहाँ से फैब्रिक सारा फोल्ड हो जाएगा। तो अब ये देखें आप कितनी खूबसूरती के साथ हमने ये बनाया है। 19 इंच हमारे पास लेंथ तैयार हुई है, जो हमने आपको रखनी थी तैयार, आपको बताया था। अब यहाँ पर इसी टाइप का ट्राउज़र इंशाल्लाह एक और वीडियो आपके साथ बनाऊँगी, जो कि मैं ईद के लिए बनाऊँगी। थोड़ा-सा टाइम के बाद आएगी, ज़ाहिर है ईद के दौरान आएगी। तो आप चैनल पे नए हो तो अच्छी-अच्छी सी इसी तरह की वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब, फॉलो ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा।